नमस्कार। आज हम एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड का। ये कंपनी ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट में तो है ही, इंजीनियरिंग और अब मोबिलिटी रिटेल में भी काम कर रही है। हमारे पास इसके कुछ ताज़ा आंकड़े हैं, एनएसई बीएससी की लाइव कीमतें और कुछ एनालिसिस भी। तो चलिए देखते हैं ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। अभी की बात करें, आज है 25 जुलाई 2025, सुबह के करीब 11:30 बजे। शेयर का भाव है 203 रुपये 40 पैसे और आज ही इसमें करीब 2.59% की गिरावट आई है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये अपने 52 हफ्ते के हाई से पता है 36% से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसे मिड रेंज परफॉर्मर कहा जा रहा है। हाँ, और ये जो मिड रेंज परफॉर्मर का टैग है वो काफी हद तक इसके डीवीएम स्कोर से मेल खाता है। डीवीएम मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी के फाइनेंशियल मजबूती, वो मीडियम है 550-100, मतलब ठीक ठाक है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ही मजबूत हो। अच्छा। वैल्यूएशन भी वो भी मिड ही है, 39.5-100। इसका मतलब है कि शेयर अभी ना तो बहुत सस्ता लग रहा है ना ही बहुत महंगा, एक बीच की स्थिति है। और मोमेंटम यानी शेयर की चाल कैसी है, वो टेक्निकली न्यूट्रल है, 49.6-100। तो कोई खास तेजी या मंदी का साफ रुझान नहीं है अभी। अच्छा, तो मतलब कंपनी की अपनी सेहत और बाजार में इसकी चाल दोनों ही औसत दर्जे के हैं। ये शायद उन निवेशकों को ज़्यादा ठीक लगे जो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, एक स्टेबल स्टॉक ढूंढ रहे हो शायद। बिल्कुल, ये स्कोर यही इशारा करते हैं कि कंपनी अपनी जगह पर तो है, पर शायद बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के मूड में नहीं दिख रही। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता, इसमें कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं। 154 रुपये, ये तो मौजूदा कीमत से लगभग 24% कम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों से पूछा गया एक पोल में, तो करीब 78% लोग कह रहे हैं कि इसे खरीदना चाहिए। बेचने की सलाह सिर्फ 12% दे रहे हैं और होल्ड करने की करीब 10%। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? सही कहा। यही तो बहुत दिलचस्प है। एनालिस्ट की राय जो शायद गहरी रिसर्च पर आधारित है, और आम निवेशकों का मूड, इसमें इतना बड़ा अंतर वाकई गौर करने लायक है। ऐसा कई बार होता है। हो सकता है आम निवेशक कंपनी के पुराने नाम या शायद हाल की किसी खबर से प्रभावित हो, जबकि एनालिस्ट शायद बैलेंस शीट की गहराइयों में या इंडस्ट्री के सामने जो चुनौतियां हैं उनको देख रहा हो। और आपने वो स्वॉट विश्लेषण का भी जिक्र किया था ना स्रोत में, जिसमें 13 ताकतें और 8 कमजोरियां बताई गई थी। साथ में 5 अवसर भी थे। और अच्छी बात यह कि कोई खतरा नहीं बताया गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 13 ताकतें हैं वो निवेशकों का हौसला बढ़ा रही हों और वो 8 कमजोरियां एनालिस्ट को थोड़ा संभल कर चलने को कह रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, बिना पूरा स्वॉट देखे तो पक्के तौर पे कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो मिली जुली भावना दिख रही है ना, ये इसी तरफ इशारा करती है कि कंपनी में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ चिंता वाली भी। और साथ ही ये भी याद रखना होगा कि 30 जुलाई 2025 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। वो तिमाही नतीजों के लिए है, तो शायद उस मीटिंग के बाद तस्वीर थोड़ी और साफ हो, पता चले कि असल में प्रदर्शन कैसा रहा है, खासकर उनके इंजीनियरिंग और वो जो नया मोबिलिटी बिजनेस है उसमें। तो अगर संक्षेप में देखें, ग्रीव्स कॉटन एक जानी मानी स्थापित कंपनी है ऑटो पार्ट्स क्षेत्र की। फिलहाल बाजार इसे एक औसत परफॉर्मर के तौर पर देख रहा है। शेयर की कीमत में हाल में गिरावट आई है और भविष्य को लेकर एनालिस्ट की राय और आम लोगों की राय में काफी अंतर है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इन सब विरोधाभासी संकेतों जैसे गिरा हुआ शेयर, एनालिस्ट की चेतावनी, लोगों का भरोसा और आने वाले तिमाही नतीजों के बीच वो कौन सा मुख्य कारक हो सकता है? क्या वो उनके इंजीनियरिंग सेगमेंट का छुपा हुआ प्रदर्शन है, या मोबिलिटी बिजनेस की कोई अनकही चुनौती, या फिर स्वॉट विश्लेषण की कोई ऐसी बात जो अभी सत्ता पर नहीं आई है? मतलब वो कौन सी चीज होगी जो या तो निवेशकों के इस भरोसे को सही साबित कर देगी या फिर एनालिस्ट की सावधानी को? ये सवाल आगे ध्यान देने लायक है।